भाजपा आखिर चाह क्या रही है और भाजपा कर क्या रही है। बिहार के राजनीति को अगर हम समझें और उसको केंद्र में जो हो रहा है, शायद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। बीजेपी सांसदों के तोड़ फोड़ में लग चुकी है, जी हाँ, और उसका कनेक्शन बिहार से भी जुड़ने वाला है। बिहार में भी सांसद टूटने वाले हैं। मतलब जो एनडीए गठबंधन के सांसद हैं, जो आज बीजेपी के साथ नहीं हैं, शायद कल दिन वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? पहले आप केंद्र की राजनीति को समझिए, वहां क्या चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के 3 सांसद राज्यसभा के जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफों का दौर जो है वो दिल्ली में चल रहा है। बात करें बीजू जनता दल की यानी बीजेडी की, तो उसकी भी एक सांसद महोदया जो है वो इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन भी कर चुकी हैं। तो राज्यसभा में तो ये खेल शुरू हो चुका है। राज्यसभा में बीजेपी अपनी सारी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो कर रही है। किसी तरीके से प्रयासरत है कि अधिक से अधिक सांसद जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, मतलब बीजेपी के साथ आ जाएं अपने पार्टी का इस्तीफा देकर। लोकसभा में क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोकसभा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा में चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं। पहले चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग की पार्टी की लगातार चर्चा हो रही है कि कई सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के टच में हैं। कोई कह रहा है 3 सांसद टूट सकते हैं, कोई कह रहा है कि जीजा भी सगे नहीं होंगे अगर बीजेपी उनको मंत्रालय ऑफर कर दे तो कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में चल रही है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। और आम जनता भी जो बिहार की है वो ये बात अब जान रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और बीजेपी के संबंध में तल्खी आई है, ये साधारण बात नहीं है। बीजेपी के निशाने पर चिराग पासवान आ चुके हैं। चिराग पासवान का लगातार विरोध, चिराग पासवान की लगातार मुखालफत, नरेंद्र मोदी का ईगो हर्ट हुआ है। अमित शाह जो कमांडर हैं भाजपा के, उनके रडार पर चिराग पासवान चढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्या होगा आने वाले दिनों में, अब देखिए। चाहे शांभवी चौधरी की बात कीजिए, चाहे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की बात कीजिए, वीना सिंह तो पहले भी बागी हो चुकी हैं, एक बार और हो जाएंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरुण भारती के बारे में भी चर्चाएं हैं कि अगर बीजेपी उनको बड़ा ऑफर दे तो शायद अरुण भारती जो है वो भी बागी हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर ऑपरेशन लोटस कर सकती है। इस संभावना से हम इनकार कतई नहीं करेंगे, ना आप कर सकते हैं। ललन सिंह का जो प्रेम है, अगाध प्रेम है भाजपा के लिए, वो भी सब लोग देख रहे हैं। हर बिल पर बिना सोचे समझे, नीतीश कुमार से बिना राय परामर्श करते हुए ललन सिंह अपने ही बयान दे रहे हैं लोकसभा में, अपना ही सुर जो है वो गा रहे हैं। वो सुर जो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद आ रहा है। भाजपा खूब ताली बजा रही है ललन सिंह के भाषणों पर। तो जदयू के कितने सांसद टूटेंगे इस पर भी संशय। हालांकि देखिए, जदयू के बारे में अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि टूट जदयू में भी संभव है। लेकिन चिराग की पार्टी के बारे में तो ये बिल्कुल स्पष्ट है पिक्चर कि वहाँ पर कुछ ना कुछ खेल होगा। और इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, चिराग पासवान अपनी पार्टी में जब टिकट देने की चर्चा हो रही थी तो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को उन्होंने टिकट नहीं दिया। आउटसाइडर, पैराशूट कैंडिडेट, ऐसे लोग जिनका पार्टी से कोई मतलब नहीं था। अब राजेश वर्मा की बात कीजिए, खगड़िया के सांसद हैं, गुंडा बैंक चलाने का उनके ऊपर आरोप था। जब भागलपुर के जिला अध्यक्ष थे तो बिना उन्होंने किसी से कहे सुने इस्तीफा दे दिया था। आखिर किस बुनियाद पर राजेश वर्मा को टिकट दिया गया? लोजपा में कई नेता हैं जो इससे नाराज थे उस समय, आज भी नाराज होंगे। कई लोग तो पार्टी छोड़ दिए, चाहे रेणु कुशवाहा की बात कीजिए, डॉक्टर अरुण कुमार की बात कीजिए, कई नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिनको टिकट का उम्मीद था, जिनको लगता था कि उनका हक है कि उनको टिकट मिले, उन्होंने पार्टी को सबसे बुरे दौर में काम किया था, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इसका हर्जाना आप देखिए चिराग पासवान को भरना पड़ जा सकता है। कारण है कि चिराग पासवान ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो सिर्फ सांसद बनने के लिए गए थे, जिनको सिर्फ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी थी। तो अब ऐसे लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जाएंगे तो उनको पोर्टफोलियो रहेगा ही उनका सांसद का। तो अब चिराग पासवान, और लेकिन देखिए जो खेल चल रहा है, एक तरफ हाजीपुर में चिराग पासवान गरबा खेल रहे हैं, नीतीश कुमार खेल महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन असली खेल जो है वो अमित शाह खेल रहे हैं। अमित शाह की जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो चल रही है। शायद चिराग जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि जिस तरीके से वो गरबा खेलते हुए नजर आए, लगा नहीं कि चिराग किसी सिकंद में है, किसी तनाव में है।
तो अब क्या होगा बिहार में? और देखिए सिर्फ बिहार तक ये बात सीमित नहीं है, और क्यों ऐसा हो रहा है ये सबसे पहले समझना होगा। देखिए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, और जो खबर निकल कर आ रही है, जो इंटरनल सर्वे बीजेपी की बातें बता रही हैं, वो यही है, जो रिपोर्ट कह रही है कि बीजेपी की हालत चारों राज्यों में खस्ता है। चारों राज्य में बीजेपी जीतने के करीब, क्या जीतने के पास, जितने से मतलब जो बहुमत चाहिए उसका आधा भी नहीं जुटा पा रही है। तो ऐसे में अमित शाह चाहते हैं, ज़रूर चाहते हैं कि जो 272 का आंकड़ा है लोकसभा में, उसे किसी तरीके से पूरा कर लिया जाए। और उसे पूरा करने के लिए तभी होगा जब एनडीए के ही सहयोगी दल के सांसदों को तोड़ा जाए, चाहे जदयू हो, चाहे टीडीपी हो, या फिर सबसे पहले चिराग पासवान ही क्यों ना हो। और इसकी शुरुआत जो है वो चिराग पासवान से हो सकती है। देखिए इस बात पर पक्की मुहर अब लगाइए कि कुछ ना कुछ तो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है कि 2014 में जिस चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ आने का फैसला लिया, पिता रामविलास पासवान को तैयार करवाया, कन्विंस करवाया, वो चिराग पासवान आज क्यों वक्फ बोर्ड के खिलाफत कर रहे हैं? क्यों क्रीमी लेयर पर बीजेपी के खिलाफत बयान दे रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण नीतियों पर भारत बंद का समर्थन करते हैं जो इंडिया गठबंधन कराती है? क्या ऐसा हो गया है? तो एक तरफ चिराग की भी लालसा है कि वो बिहार के सीएम बने, तो दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी लालसा है कि केंद्र में उसे 272 का जो आंकड़ा है उसे पूरा करवा ले। और इसके लिए तोड़फोड़ की राजनीति अमित शाह करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बस समय अब निर्धारित करना है, और इसकी शुरुआत राज्यसभा से हो चुकी है। आगे हो सकता है कि और भी ऐसे कई दल होंगे जिसके सांसद टूटेंगे या टूट सकते हैं, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।